हम आरंभ कर सकते हैं। मैं एक बार अमीश जी का आदरणीय का परिचय दे देता हूं। मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। आप जो है हमारे भारतीय परंपरा के लेखकों में वर्तमान में इस प्रकार का लेखन कर रहे हैं जो हमारे पौराणिक पात्रों को किस प्रकार से लोक संस्कृति के रूप में और लोक नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इस क्षेत्र में आपने पिछले कई वर्षों से कार्य किया है। वस्तुतः बैंकर के रूप से आगे बढ़कर के आप लेखन में बढ़ गए हैं और इसमें विश्व में बहुत बड़ा नाम अमीश त्रिपाठी जी का हो गया है। हम आदरणीय अमीश त्रिपाठी जी का स्वागत करते हैं। आज भी हमारे सामने लोक संस्कृति में शिव इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। मैं उनका विशेष रूप से हृदय से स्वागत करता हूं। अमीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके व्याख्यान को सुनने के लिए जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं वे सभी प्रोफेसर्स हैं और एजुकेशनल हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं और सभी भारतीय चिंतन धारा के ही लोग हैं। ये एक विशेष बात है। वे सभी आपको जो है सुनना चाहते हैं। हम ऐसी स्थिति में आपका स्वागत करते हैं। आपके व्याख्यान को सुनने के लिए सभी आतुर हैं। मैंने कुछ वीडियोस लोगों के रिव्यूज के लिए हैं, तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हमारे मित्रों ने आपको लाइक किया है। वे सब आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। सबसे पहले मैं आपके स्वर्गीय पिताश्री पंडित उमाशंकर भार्गव जी का शत शत नमन करता हूँ। उनकी याद में आपने ये ऑर्गेनाइज किया है ये प्रोग्राम, और आपसे बात करने का मुझे आदेश मेरी दीदी से मिला था। मैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके बिना मेरा कार्य हो ही नहीं सकता था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शीनू दीदी की बात तो मैं कभी नकार नहीं सकता, तो चूंकि उनका आदेश था तो मैंने स्वीकृति दे दी। ये लॉगिन करने में फेसबुक में थोड़ी सी देरी हो गई, विलम्ब हो गई, उसके लिए आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं उन सबसे क्षमा मांगता हूं मैं। ये तकनीकी डिले हो गया। कोई बात। और चूंकि मेरा एक और कॉन्फ्रेंस कॉल है, शायद मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट हो स्वागत है इस विषय पे चर्चा करने के लिए। बहुत अच्छा है। और मैं अपने ख्याल थोड़े बहुत रख देता हूँ इस विषय पर, और फिर जिनके भी आपके जो भी मित्र जो जुड़े हुए हैं उनके कोई प्रश्न हो तो का जवाब देने का मैं भरपूर अटेम्प्ट करूंगा। तो जैसा आपने जो टॉपिक जो चुना है कि लोक कथाओं में शिव जी, हमारे प्रथा में, हमारे भारत देश के प्रथा में बहुत सुंदर एक लाइन है। मैं मूल रूप से तो काशी का हूँ, बनारस का हूँ, लेकिन रहता महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई। अभी हाल में कुछ 3 साल के लिए तो लंदन में हूँ, लेकिन वापस तो मुंबई जाऊंगा, घर तो वहीं पे है। हमें महाराष्ट्र में एक बड़ा अच्छा एक वाक्य है कि शास्त्रार्थ रूढ़िर बलियसी, कि जो लोक कथाएं हैं, जो फोक ट्रेडिशंस हैं, ये हमारे भारत के धरोहर में, हमारी संस्कृति में कई बार लोग मानते हैं कि इनका औहदा, इनका स्टेटस शास्त्रों के भी ऊपर होता है। हमसे जो पश्चिमी जो देश हैं, मतलब उनका तो एक ही शास्त्र होता है, हमारे में तो हजारों लाखों होते हैं, और उनमें मानना है कि भाई जो लोक प्रथा है उसे नीचे का दर्जा दिया जाता है। हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। अब इसका फिर प्रभाव क्या पड़ता है हमारी संस्कृति पर? एक ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर एक लिखा गया है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी उसका उल्लेख किया था कई बार, कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ट्रूथ इज वन बट द वाइज स्पीक इट इज मेनी। तो आप देखेंगे कि चूंकि हमारी संस्कृति में लोक प्रथाओं को भी इज्जत दी जाती है, ऐसा नहीं कहते कि भाई शास्त्र में नहीं लिखा है और सिर्फ लोक कथा में है, लोग हैं तो उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। हमारे देश में ऐसी परंपरा नहीं है।
इसके कारण सत्य के कई पहलू होते हैं। आप देखेंगे ज्यादातर जो मैं नाम जो पढ़ रहा हूँ, ज्यादातर लोग तो लग रहा है कि उत्तर भारत के हैं, और हम हिंदी में चर्चा कर रहे हैं तो हाँ ज्यादातर उत्तर भारत के ही लोग होंगे। लेकिन आप पूछूं कि हमारे उत्तर भारत में प्रभु शिव जी का जो परिवार है, इसमें ज्येष्ठ बेटा कौन है, गणेश जी या कार्तिक जी? कई लोग कहेंगे कार्तिक जी। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में तो ये भी मानते हैं कि कार्तिक जी कुमार हैं, इसलिए उनके मंदिरों में कई जगह होते हैं प्रवेश भी नहीं करती। लेकिन आप दक्षिण भारत में जाएंगे और स्पेशली तमिलनाडु में, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे, और मैंने तमिलनाडु में पढ़ाई लिखाई की है बचपन में, तभी मुझे ये पता चला था कि वहां पे मानते ये है कि कार्तिक जी बड़े हैं, सॉरी गणेश जी बड़े हैं और कार्तिक जी छोटे हैं। और तो और वहां पे ये भी मानते हैं कि कार्तिक जी कुमारे नहीं, उनकी तो दो दो बीवियां हैं, वल्ली जी और सेना जी, तमिलनाडु में। और हमारे उत्तर भारत के लोग कभी तमिलनाडु में जाएंगे तो थोड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। और हमारे जो तमिल भाई हैं, हमारा ही देश है, वो उत्तर भारत में आएंगे तो वो भी थोड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और ये तो सिर्फ एक कहानी है, आप देखेंगे हमारे महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित एक मंदिर है खंडोबा का, और जो लोक प्रथाओं में उनकी मानता थी, और अभी उन्हें कई लोग मानते हैं कि वो शिव जी हैं। आप केरल में जाएंगे, वो भी हमारे देश का भाग है, केरल में आपको देखने को मिलेगा कि कई केरल वासी ये मानते हैं कि शिव जी एक फिशरमैन बन के आए थे, मछुआरे बन के आए थे केरल में, और पार्वती माँ को वापस ले जाने, क्योंकि किसी कारणवश पार्वती माँ, मतलब कहानियां अलग अलग हैं। उत्तर भारत में आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि जब शिव जी पार्वती माँ को तंत्र के बारे में सिखा रहे थे तो पार्वती माँ कभी थक गई थी, तो शिव जी को गुस्सा आया और उन्हें श्राप दे दिया। लेकिन अगर आप केरल में जाएंगे, और मेरी किताबों के मलयालम अनुवाद भी बहुत बिकते हैं केरल में, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे कहानी अलग है। वहां पे मानते हैं कि पार्वती माँ खुद गुस्सा होकर शिव जी को छोड़ के चली आई थी। और चूंकि ये दक्षिण भारत है तो उसमें कार्तिक जी का भी एक बहुत गहरा रूप है उसमें। तो शिव जी ने जिस वेल को पकड़ा था, कहते हैं कि वो कार्तिक जी थे केरल में। उत्तर भारत में वो नहीं मानते, केरल में वो मानते। तो यही है, क्योंकि हम एकम सत विप्रा बहुधा वदंती को मानते हैं, क्योंकि हम लोक प्रथाओं को इज्जत देते हैं, इसीलिए हमारे भारत देश में ये उदारवाद है, लिबरलिज्म है, कि हम सत्य के अलग अलग पहलू को सुनने को तैयार हैं, बशर्ते वो सत्य इज्जत से पेश किया जाए, श्रद्धा से पेश किया। तो ये हमारे भारत देश की बहुत खास बात है, और मैं हमारे देश को बहुत प्रेम करता हूं। और एक कारण उसमें से ये भी है कि चूंकि हम लोग इतने उदारवाद है, क्योंकि हम सत्य के अलग अलग पहलू सुनने को तैयार हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें सत्य श्रद्धा से पेश किया जाए, तो ये हमारा छोटा सा ये। और जैसा मैंने कहा अभी बस 5-10 मिनट, चलिए कुछ आप कुछ प्रश्न पूछ लीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा एडिट करना चाह रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ अभी एक बहुत बड़ा गैप है, एक जनरेशन गैप कहें या एक कल्चरल गैप, कि जो एकदम हार्डकोर पुराणों को और फिलोसॉफी को मानने वाले लोग हैं, वे अभी भी शिव को एक कबीले के सरदार के रूप में, एक लोक नायक के रूप में देखने में बड़ा असहज महसूस करते हैं। मेरी कई लोगों से चर्चा होती है, तो वे लोग आज भी इस मामले में बड़ा संकोच करते हैं। तो ये कैसे आपने कल्पना की
कि वो शिव एक कबीले के सरदार हैं और वहां से लेकर वो अपने कबीले को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं और वो देवत्व को प्राप्त करते हैं, ये कल्पनाओं की प्रेरणा कैसे हुई? जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैंने दक्षिण भारत में पढ़ाई की थी और केरल में एक्चुअली ये धारणा है कि उन्हें एक फिशरमैन के रूप में देखा गया केरल में। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि हमारी ये एक प्रथा रही है हमारे देश में कि शास्त्रार्थ रूढ़ि और बलियसी की शास्त्रों की भी इज्जत की जाती है, लेकिन लोक कहानियों की भी इज्जत की जाती है, लोक प्रथा की भी इज्जत की जाती है। जैसे मैं काशी का हूं तो मैं ये लोक कहानी को मैं जानता हूं, पहचानता हूं। एक लोक कहानी हमारे उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है, जो दक्षिण भारत में नहीं मानते और पूर्वी भारत में भी इतनी हद तक नहीं मानते। ये कहा जाता है कि जब रामायण के अंत में, जब रावण अधमरा पड़ा हुआ था, तो प्रभु श्री राम ने प्रभु लक्ष्मण को कहा था कि रावण हमारा शत्रु होगा लेकिन ज्ञानी तो है, शिव भक्त है, तो आप जाके उनसे सीखिए। आपने सुना होगा ये लोक कहानी, उत्तर भारत में काफी प्रचलित है ये कहानी। लेकिन वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में ऐसा कोई मतलब घटनाक्रम, ऐसा कोई इंसिडेंट है नहीं, लिखा नहीं। तो तमिलनाडु में जो प्रचलित जो रामायण है, कंबन रामायणम, उसमें भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है। लेकिन चूंकि लोक कथाओं में ये इंसिडेंट प्रचलित है उत्तर भारत में, कई उत्तर भारतीय इस बात को मानते हैं, लेकिन आप किसी दक्षिण भारतीय को पूछेंगे तो ये नहीं मानेंगे। जो कंबन रामायणम है वो पूरा वो श्रद्धालु रामायण है, डिवोशनल रामायण है, जो तमिल रामायण। आज के जो आधुनिक माल में जो मार्क्सवादी जो इंटरप्रिटेशन है उसको मत सुनिए। जो कंबन रामायण है एकदम श्रद्धालु है और प्रभु श्री राम की श्रद्धा में लिखा गया है। तो उसमें रावण को ऐसे नहीं दिखाते, ये इंसिडेंट नहीं है। अब ये सत्य क्या है? तो वही हमारे पूर्वज ये बड़ा एक सुंदर एक ख्याल छोड़ गए थे। शास्त्रों की भी इज्जत जरूर की जानी चाहिए, लेकिन लोक कथाओं की भी इज्जत की जानी चाहिए, क्योंकि लोक कथाओं में दिल लगा हुआ है, प्रेम लगा हुआ है। जो साधारण मानुष जो हैं वो दिल लगा के श्रद्धा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसकी भी इज्जत की जानी चाहिए। यही हमारे पूर्वज हमारे लिए सीख छोड़ गए थे। बहुत अच्छा। इसके बाद जब हमने आपके राम से संबंधित सीरीज को पढ़ा, विशेष रूप से जो सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, इसमें भगवती सीता का जो एक नया स्वरूप निकल के सामने आता है, ये सबके लिए बड़ा आश्चर्यजनक स्वरूप है। और खासतौर पर महिलाओं के लिए, महिलाओं से संबंधित प्रश्नों को लेकर के उसमें बहुत सारे हिडन जो आंसर है वो छुपे हुए हैं। ये चरित्र कभी किसी ने कल्पना नहीं किया है, क्योंकि राम के साथ सीता का जो स्वरूप है वो बड़ी ही एक पति के साथ चलने वाली, सॉफ्ट, इस तरह की है। तो ये स्वरूप जो आया है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैं म्यूट हूं, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही आपकी आवाज। हाँ, ठीक है। हाँ, तो जहां तक सीता माँ का जो स्वरूप जो दिखाया गया है, देखिए आधुनिक भारत में कई हद तक सीता माँ की जो छवि हमारे मन में है, ये रामानंद सागर जी की रामायण पर आधारित है कई हद तक। और रामानंद सागर जी ने इंस्पिरेशन गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से और कुछ हद तक वाल्मीकि रामायण से लिया है। लेकिन
जैसा जैसा आप जानते हैं उपेंद्र जी, मेरे बाबा जी, पिताजी के पिताजी पंडित थे काशी में, तो हमारा सौभाग्य रहा कि परिवार में ये माहौल था। ये सब हमारे जो प्रथाएं हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, ये पलते बढ़ते हम सीखते गए, हम सब पूरे परिवार में। तो कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने 3 रामायण की रचना की थी। एक तो है वाल्मीकि रामायण, कई लोगों ने पढ़ा है, और 2 और रामायण है। एक है आनंद रामायण, दूसरा है आनंद रामायण, और तीसरा है अद्भुत रामायण। इसकी भी किताबें अवेलेबल हैं, संस्कृत में भी, और अनुवाद भी मिलते हैं, हिंदी में भी अनुवाद मिलेंगे। अंग्रेजी अनुवाद इतना अच्छा नहीं है उसका। हमारी ये दुख की बात है, हमारे आधुनिक भारत में हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी जो अंग्रेजों ने बनाई थी शिक्षा प्रणाली, उसी को हम धोए आ रहे हैं अभी तक। तो संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता है, हमारी शिक्षा प्रणाली में रामायण महाभारत सिखाया नहीं जाता है, योग प्राणायाम सिखाया नहीं जाता है। कोई इसके बारे में बात करे तो कह देते हैं कि ये भगवाकरण हो रहा है। अभी मतलब हमारी संस्कृति ना सिखाए, ये कौन सा शिक्षा प्रणाली है? अजीब शिक्षा प्रणाली है। तो इतने जो सीख जो मिल सकती है हमें, वो हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता है। और ये मैं सिर्फ आध्यात्म तक सीमित नहीं रखूंगा। आप गणित को देखें, फिजिक्स को देखें, मेडिसिन को देखें, हमारे भारत माँ की जो धरोहर है, कुछ नहीं सिखाया जाता। शिक्षा प्रणाली पूरी ऐसी है, आप तो प्रोफेसर हैं उपेंद्र जी, आप जानते हैं, शिक्षा प्रणाली तो ऐसी है कि भाई किसी तरह हम भारतीयों को अंग्रेज बना दिया जाए, बस ऐसे ही है हमारी शिक्षा प्रणाली। कब इसमें सुधार होगा शिव जी जाने, आशा है होगा, कभी ना कभी तो होगा। लेकिन इसमें कठिनाई क्या होती है कि हमारी जो धरोहर है, हमारे जो शास्त्र है, हमारी जो कहानियां हैं, वो सिखाया नहीं जाता है। और जैसा मैंने कहा, वाल्मीकि जी के ही 3 रामायण हैं। जैन रामायण भी है, साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे, वहां भी जो मतलब वो तो विदेशी हैं, लेकिन वहां भी प्रभु श्री राम को मानते हैं, आराधना करते हैं। बौद्ध होंगे, मुसलमान भी होंगे इंडोनेशिया में, लेकिन प्रभु श्री राम की आराधना करते हैं, वो मानते हैं प्रभु श्री राम। तो अलग अलग रामायण है। तो ये एक रामायण है अद्भुत रामायण, कहते हैं उसकी रचना भी वाल्मीकि जी ने की थी। किताब अवेलेबल है, मैं आपके और आपके सब मित्रों को दरखास्त करूंगा, आप जरूर पढ़िए उसे, अद्भुत रामायण को। तो अद्भुत रामायण में लिखा गया है कि, और प्राचीन जमाने में तो वो भी प्रचलित था, वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण सब था। उस जमाने में तो हम अपने जड़ों से जुड़े हुए थे, ये आज की तरह आधे अंग्रेज नहीं बन गए थे हम लोग। तो उस अद्भुत रामायण में कहते हैं कि 2 रावण थे, एक था छोटा रावण और एक था बड़ा रावण। ज्यादा शक्तिशाली रावण बड़ा रावण था, जिसका वध अद्भुत रामायण में कहते हैं, जिसका वध सीता मां ने किया। अद्भुत रामायण बहुत ही सुंदर है वो सीन। आपने सुना होगा ये महाभारत का यदा यदा हि धर्मस्य, आपने सुना तो होगा, सबने सुना होगा, ग्लानिर्भवति भारत है, जो प्रभु श्री कृष्ण ने जो कहा था। अद्भुत रामायण में उसी लाइन का एक अलग व्याकरण, उसमें कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सुव्रत, भारत नहीं सुव्रत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा प्रकृति संभव, कि जब भी अधर्म बढ़ेगा या धर्म घटेगा, याद रखना, सुव्रत मतलब जो व्रत रखता है, जो अच्छे व्रत रखता है, याद रखना सुव्रत कि मां प्रकृति आएंगी और मां प्रकृति धर्म की रक्षा करेंगी, मां प्रकृति हम सबके लिए लड़ेंगी। बड़ा एक सुंदर एक ख्याल है, ये अद्भुत रामायण में। मैं हरदम ये कहता हूं कि भाई हमारे भारत देश की प्रथा रही है कि औरतों को इज्जत दी जाती है,
कई बेवकूफ लोग हैं जो आजकल आके कहते हैं कि भाई औरतों की इज्जत करना मतलब किसी तरह से पाश्चात्य हो गए, हम वेस्टर्नाइज्ड हो गए। बेवकूफी की बात है। हमारे पूर्वज ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हमारे पूर्वज में औरतों की इज्जत की जाती थी हमारे संस्कृति में। हमें उस संस्कृति को रिवाइव करना है, यही हमारी धरोहर है। हम किसी अगर औरतों की इज्जत कर रहे हैं तो हम किसी तरह वेस्टर्नाइज नहीं हो रहे हैं, हम असली भारतीय हो रहे हैं। एनीवे, तो ये था आखिरी जवाब। अभी उपेंद्र जी अगर आप क्षमा करें, क्योंकि मेरे पास इसमें आधा घंटा ही था और ये 10-15 मिनट वो फेसबुक में घुसने में वो तकनीकी इसमें बर्बाद हो गए। तो एक प्रश्न सर पूछना चाह रहे थे। क्योंकि शीनू दीदी ने आदेश दिया था कि आपसे बात करें, तो हम शीनू दीदी को तो मना नहीं कर सकते, वो तो हमारी बड़ी बहन है, तो इसलिए हम आ गए। अच्छा चलिए, एक प्रश्न जो है हमारे भोपाल से प्रोफेसर तिवारी जी हैं, एजुकेशन के हैं, वो एक प्रश्न कोई पूछना चाह रहे हैं। गोपाल जी, हम एक 5-1 मिनट सर नमस्कार जी। एक छोटी सी जिज्ञासा थी कि जैसे अद्भुत रामायण, आनंद रामायण और वाल्मीकि रामायण के अलग अलग प्रसंगों का वर्णन है। ये जो ग्रंथ है इनकी भी अनेक पांडुलिपियां उपलब्ध होती और अलग अलग पांडुलिपियों में कई सारे श्लोक प्रक्षिप्त हैं जो कि मूल में है या नहीं है वो शोध का विषय है। तो ऐसे में उन चीजों को मान लेना, जैसे वाल्मीकि रामायण के एक अंश को माना है कि शिकार करके वो मांसाहार का भी भक्षण करते थे, तो इस तरह से हम उसको कैसे, समाज उसको कैसे स्वीकार कर सकता है? नहीं, आप एकदम, आपका जवाब एकदम एक ये सोचने लायक है, मैं मानूंगा आपकी बात। इसी विषय से विचलित होके कई हमारे जो बुद्धिजीवी थे 20वीं शताब्दी में, जो अर्ली 20वीं शताब्दी में, इनने महाभारत और रामायण की क्रिटिकल एडिशन इनने बनाया है। आपने पढ़ा होगा। एक तो सयाजी यूनिवर्सिटी बड़ौदा में हुआ, दूसरा भंडारकर इंस्टीट्यूट पुणे में। कठिनाई ये है, क्षमा कीजिए आपका नाम था गोपाल की नीलाभ? नीलाभ तिवारी। नीलाभ, हाँ। कठिनाई ये है नीलाभ जी, क्योंकि देखिए हमारे भारत देश में क्लाइमेट ऐसा है, गर्मी, फिर हर साल इतनी जोर की वर्षा होती है कि जो हम जो लिखते हैं, जो लिपि होती है, जो भी नॉर्मली प्राचीन जमाने में तो पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट पे लिखते थे। पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट ज्यादा से ज्यादा 200-250 साल तक रहेगा, उसके बाद वो बिखर जाता है। तो क्या करते थे कि हमारे जो उपाध्याय थे, कई राज्य थे, राज्य में भी पंडित थे, काफी काम यही होता था कि हमारे जो प्राचीन जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उन्हें फिर से लिखा जाए। हर 200 साल में, 250 साल में फिर से उसे लिखना पड़ता था। और ये बात आप सत्य कह रहे हैं कि इसमें कॉपी करते समय किसी ने गलती कर दी, अब किसको मालूम? टाइम मशीन तो है नहीं, वापस नहीं जा सकते। जब ये क्रिटिकल एडिशन का काम चल रहा था मात्र महाभारत में ही, उनको करीब 1001 मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले थे और कई फर्क थे उसमें। अभी डिसीजन कैसे लिया जाए कि सत्य क्या है? ये कठिनाई तो है हमारे धरोहर में, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग सिर्फ एक किताबी लोग हैं। अगर पूरा दारोमदार सब कुछ सिर्फ एक किताब में है, एक शास्त्र में, तो ये काफी आसान हो जाता है, भाई उसी एक किताब को देखना है। हमारे तो हजारों हैं, इतने उपनिषद हैं, इतने पुराण हैं, वो तो महापुराण ही 18 या अगर आप अग्नि पुराण को भी जोड़ ले तो 19 हैं, फिर उप पुराण भी हैं, फिर ब्राह्मण है, आरण्यक है, रामायण महाभारत के इतने वर्णन हैं। और पिछले 1500 साल में आदि शंकराचार्य जी को छोड़ के शायद कोई ये दावे से नहीं कह सकता कि भाई सब शास्त्रों ने पढ़े थे। कौन पढ़ सकता है? हम तो सामान्य मानव है। तो आप सही कह रहे हैं कि ये प्रश्न जरूर उठता है कि भाई इसमें सत्य क्या है।
शायद हमारे पूर्वज हमें यही कहना चाहते थे कि सत्य एक खोज है और हम हर किसी को हमें अपना सत्य ढूंढना है। और जैसे अस्य वामस्य सूक्त जो है ऋग्वेद में सुंदर तरीके से लिखा गया, उसमें एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कि बस ट्रूथ इज वन बट द वाइज मैन स्पीक इट एज मेनी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा था। तो अगर हम अपने सत्य की खोज करें, अपने सत्य की इज्जत करें और जितना हो सके दूसरों के सत्य की भी इज्जत करें, तो शायद कुछ रास्ता निकल सकता है। क्योंकि मेरा मानना तो यह है कि सत्य तो सिर्फ शिव जी जान सकते हैं, हमें तो बस अपना सत्य मालूम है। परम सत्य तो शिव जी जान सकते हैं, और कौन, और किस, मतलब आप अगर आप वैष्णव पंथ के हो तो आपके लिए विष्णु जी हो सकते हैं, वो श्री राम। मैं शिव पंथी हूँ तो मेरे लिए शिव जी हैं। एक प्रश्न हर जो पंथ है, की मैं इज्जत करता हूँ। एक तो प्रश्न, यही एक तरीका है। उपेंद्र जी अभी मेरा एक कॉन कॉल आ रहा है, आपको क्षमा करना पड़ेगा। मैं बस एक प्रश्न के साथ संपन्न ही कर रहा हूँ। एक हमारे जो है बस ये, इसके बाद में आप कि जितना आपने समय दिया हमारे लिए अमूल्य है, इतना सभी के लिए। हमारे लोग कहते हैं कि भाई अमीश त्रिपाठी जी के लेखन में जो है वेस्टर्न झलक दिखाई देती है। वो उनके शिव और हमारे शिव एकदम अलग हैं। इसमें थोड़ा सा बस 1 मिनट चाहेंगे आपका। शायद मैं शब्द वेस्टर्न इस्तेमाल नहीं करूंगा, शायद मैं शब्द आधुनिक इस्तेमाल करूंगा। आप देखेंगे हमारी जो नई पीढ़ी है, जैसे आप देखेंगे आप में से मतलब सब उत्तर भारत के हैं, मैं देख रहा हूँ नामों को देखकर ज्यादातर तो ब्राह्मण है। तो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण सब आपने पढ़ा तो हो, और आपको देखने को मिलेगा कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में कई फर्क हैं। रामानंद सागर जी की रामायण अभी फिर से प्रसारित हुई थी टीवी पे, आपने देखा होगा। उसमें एक सीन है जहां प्रभु श्री राम और प्रभु लक्ष्मण तमिल भाषा के ऊपर बात कर रहे हैं रामानंद सागर जी के रामायण में। ऐसा वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में तो है नहीं, ऐसा कंबन रामायण में भी नहीं है, जो तमिल वर्जन है 1000 साल पहले हुआ। तो जो भी, शायद मेरा मानना है कि जो भी ऐसी कुछ रचना जो प्रभु से उनको आशीर्वाद जो मिलता है, भाई उनका जो ख्याल है, उनके जो दिल में है, वो उसमें झलक तो मिल ही जाती है। बहुत अच्छा अमीश जी। मेरा एक पांव काशी में है, बनारस में है, क्योंकि मैं पंडित के परिवार का हूँ। बाबा जी मेरे विश्वनाथ जी पंडित थे वहां पे। और एक पांव मुंबई में है, जो कई हद तक आधुनिक बन पड़ा है। तो शायद मेरा मन दोनों इसमें, दोनों दुनिया में है, और शायद ये मेरे लेखन में झलक जाता है। और मैं हरदम ये मानता हूँ, क्योंकि कई लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं भाई रामानंद सागर जी ने तो मतलब चेंजेस कर दिए, जो ओरिजिनल में तो थे। लेकिन एक बात कोई नकार नहीं सकता कि रामानंद सागर जी ने पूरी श्रद्धा से बनाया था। और अगर दिल में सफाई हो, दिल में प्रेम हो, दिल में श्रद्धा हो, तो वो किताब में झलक दिख जाती। इसलिए आप देखेंगे, मेरा मानना है, कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि भाई आपकी किताबों में कभी कंट्रोवर्सी हुआ नहीं? मैंने कहा कंट्रोवर्सी होगा क्यों, मैं तो श्रद्धा से लिखता हूँ, और जो भी किताब मेरी पढ़ता है वो दिख जाता है। तो यही है मैं इसी बात को मानता हूँ। और अभी क्षमा कीजिए, मुझे सच्ची में जाना पड़ेगा, ये हाई कमीशन का ये कॉल बार आ रहा है। आप सबको 30 सेकंड एक आपके थैंक्स वोट के लिए। मैं डॉक्टर कपिल भार्गव, इस प्रोग्राम के समन्वयक, मेरे छोटे भाई हैं। आप कपिल भार्गव जी फटाफट जो है हमारे आदरणीय अमीश जी का थैंक्स वोट करें, और जो लोग हैं उनका, ताकि वो अपनी अगली कार्रवाई कर सकें। नमस्ते कपिल जी।
कपिल बोले, कपिल भार्गव आप आवाज सुन पा रहे हैं? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। तो मैं आदरणीय अमीश जी का अपने कार्यक्रम के समन्वयक कपिल भार्गव जी की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से हमारे लिए समय कल्पित किया और इतना समय दिया। दूसरी बात, आप तक मेरी बात को सही तरह से पहुंचाने के लिए मैं देवीना मिश्रा, हमारी दीदी कॉमन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वो कार्यक्रम से जुड़ नहीं पा रही है, उनकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है इसलिए। और इसके साथ आपकी सारी टीम और विशेष जी आपके लिए वो देवीना जी हैं, मेरे लिए शिनू दीदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी शिनू दीदी के नाम से ही उनको जो है संबोधित करता हूँ। आपकी टीम विशेष रूप से आपके जो साथ में अर्चना प्रधान जी हैं और शार्विका जी हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जो भी पीड़ाएं पहुंची हो बार बार कहने के लिए, इसके साथ ही सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा टेक्निकली कट गया था, अंत में मैं भी धन्यवाद। आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, शिव जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और ये थोड़ा थैंक यू सो मच सर। साल काफी खराब है, आपदा का समय है, लेकिन हम सब अगर भारत देश के लिए प्रयत्न करें, काम करें, परिश्रम करें, हमारा देश इस आपदा से और भी ताकतवर उभरेगा, मेरा ये मानना है। उपेंद्र जी, मतलब शीनू दीदी ने आपके बारे में मुझे बताया है, मैं मानता हूं कि उन्होंने कहा है आप बड़े देशभक्त हैं, अच्छे हैं, एकदम जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो आप और आपके मित्र हैं तो सब वैसे ही होंगे। तो मैं एक्सीडेंटली भारत माता की जय। आपसे मिल चुका हूं। मैं हम लोग सिंहस्थ में उज्जैन के में मैं गेट पर मिले थे प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में, उस समय आपसे चर्चा हुई थी। जी जी बिल्कुल, उस टाइम मैंने आपको शीनू दीदी का, आरुषि का परिचय दिया था। बहुत अच्छा लगा इतने वर्षों बाद आपसे मिलकर के, और हम इसी तरह से ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारा प्रयत्न ये है कि आपके लेखन को हम जो है पुरातत्व, जो हमारे प्राचीन पौराणिक लोग हैं उन तक लाएं और उनको भी इस मामले में आपसे प्रेरणा मिले लिखने की। इसी के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति चाहते हैं। अमीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो लोग हमारे साथ में जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।